इस सुहानी गुलाबी ठंड के मौसम में आप सब लोगों का यहां पर स्वागत है। मैं स्वागत इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये पहली दफा इतनी सुंदर मैं ऑडियंस के बीच में हूं। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं गुरुकुल स्कूल का और मिस्टर भंडारी का, जिन्होंने मुझे यहां पर बुलाकर इस ऑडियंस से रूबरू होकर कुछ बातें करने का एक मौका दिया। आइए शुरुआत करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। समय की गरिमा को ध्यान में रखते हुए शुरुआत करते हैं। आज का विषय है पेरेंटिंग। सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है आज के पालकों के सामने कि हमारे पास पैसा है, हम बच्चों को सब कुछ देने के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं कमी कहां रह जा रही है कि कुछ ठीक हो ही नहीं पा रहा है। इधर दौड़ूं तो उधर कुछ मिस हो जाता है, उधर उसके बच्चे को देखूं तो मेरे बच्चे में कुछ कम नजर आता है, ननन के बच्चे में देखूं तो फिर मेरा बच्चा कमजोर दिखता है, जिठानी का बच्चा देखूं तो प्रॉब्लम है, पड़ोसी का बच्चा देखूं तो प्रॉब्लम है। यानी प्रॉब्लम मेरे बच्चे में है, तो आखिर मैं मेरे बच्चे के लिए करूं क्या? सुबह 5 बजे उठती हूं, खाना बनाती हूं, बच्चे के लिए सब कुछ करती हूं, पर बच्चा है कि हाथ से बाहर चला जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। आइए, शायद जरूरी है कि मैं वहां पर आऊं, क्योंकि यहां पर से यदि मैं बात करूंगी तो ये पोडियम और ये जो खाई है ये आपके और मेरे बीच की दूरी को बनाए रखेगी। यदि मुझे आपके दिलों तक पहुंचना होगा तो मुझे इस मंच को छोड़कर नीचे आना पड़ेगा, ताकि मैं आपसे बातचीत कर सकूं और आपके लिए कुछ नए बातों के साथ, नई बातें तो नहीं होगी, बातें पुरानी होगी, लेकिन नए आयाम के साथ उसे, क्योंकि समय बहुत कम है। वैसे तो मैं आप लोगों को प्रश्नों के उत्तर भी देना चाहती थी, लेकिन केवल हमारे पास 15 से 20 मिनट है, और बाद में यदि आप लोगों को लगता है 2 बजे के बाद या आपके पास समय है तो आप मेरे से मिलने, अपनी बातचीत करने आ सकते हैं। लेकिन तब तक अगले 15 मिनट के लिए कि इन छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ किया क्या जाए ताकि ये मेरी बात सुने। मैं जब बोलूं तब खाना खा ले, मैं जब बोलूं लिखने बैठ जाए, लिखने बैठ जा, जब बोलूं एबीसीडी लिख ले, जब बोलूं नाच ले, जब बोलूं कोई आए तो ड्राइंग बना ले तो ये ड्राइंग बना ले, ताकि मैं अपने कैलेंडर को प्रस्तुत कर सकूं कि मेरा कैलेंडर कितना अच्छा है। राइट? क्योंकि मेरा स्टेटस को है यार, वो मेरा प्राउड है, मैं सब कुछ उसके लिए तो कर रही हूं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, भगवान ने वो प्यारा सा गिफ्ट मुझे दे तो दिया, लेकिन उसके साथ एक मैनुअल नहीं दिया कि हाउ टू ऑपरेट दिस। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एप्पल का यदि आप लैपटॉप खरीदो, कोई भी चीज खरीदो, मिक्सर खरीदो, जितने मिक्सर खरीदोगे सबका मैनुअल एक जैसा होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक जैसा होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पे ये है, यहां पे इतने सारे पेरेंट्स बैठे हैं, सबके बच्चे और सबके बच्चों का ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग है, कहीं कोई मैच ही नहीं करता एक दूसरे से। और हम हैं कि सबको मैच करवाए जाने की भीड़ में लगे चुके हैं कि सबका मैच होना चाहिए। हाउ इज दैट पॉसिबल? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन हम कंपैरिजन में, प्लीज, शायद वो छोटा सा नन्हा सा बच्चा मुझसे परेशान हो रहा है। बेटा बस थोड़ी देर झेल ले मुझे। तो आइए, बच्चों के स्कूल आने का पर्पस क्या है? उस 2.5 साल का बच्चा जो अपने घर में केवल मम्मी पापा और दादा दादी तक सिक्योर ककून में रह रहा था, उसको हमने स्कूल क्यों भेजा? पर्पस क्या है स्कूल में भेजने का? कभी अपने आप से पूछा कि मैं अपने बच्चे को स्कूल में क्यों डालना चाहती हूं? मेरे बच्चे के स्कूल में भेजने का पर्पस क्या है? क्योंकि पड़ोसी का जाता है, 4 लोग पूछेंगे तो बोलेंगे अच्छा तुझे 3 साल का हो गया अभी तक स्कूल में नहीं डाला, इसलिए भेजना है। राइट? हमको पता नहीं है, क्योंकि दुनिया की होड़ लगी हुई है, सब भेज रहे हैं इसलिए हम भेज रहे हैं। हमको ये पता नहीं है कि मैंने क्यों डाला है स्कूल में बच्चे को। कभी बैठ के सोचिएगा कि बच्चे को स्कूल में क्यों डाला। एंड इस स्कूल में आने का, मैं एक चीज बताऊं आप लोगों को, सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना चाहती हूं। मैं 20 साल से एजुकेशन फील्ड में हूं। इतनी छोटी सी जगह पर
भंडारी जी ने जिस विजन से, बड़े विजन से आपको जो सुविधाएं, मैंने स्कूल का एक एक कॉर्नर देखा, मैंने एजुकेशन सिस्टम देखा यहाँ का। बॉम्बे की अच्छे से अच्छी स्कूल में, इंटरनेशनल आईबी स्कूल में चले जाइए, ये ऑडिटोरियम, इस तरह का सिस्टम, इस तरह का टीचिंग पैटर्न आपको नहीं मिलेगा, ट्रस्ट मी। यू आर लकी पेरेंट्स। वहां के बच्चे पता है कितने बड़े, वहां के 50, 100, 200 बच्चे कितने बड़े ग्राउंड में खेलते हैं। ये भी बड़ा है ग्राउंड, इससे छोटा ग्राउंड होता है और कहते हैं आईबी स्कूल है हमारा। यहां पे मैंने देखा कि बच्चों की किस तरह से केयर ली जाती है और उनके स्किल डेवलपमेंट पे कितना अच्छा काम किया जाता है। चलिए, ये तो एक बात हुई, लेकिन हम बात कर रहे थे कि बच्चों को बड़ा कैसे किया जाए, स्कूल का पर्पस क्या है। मैं केवल बात करूंगी 3 साल से 5 साल के बच्चों की, क्योंकि आप वो एज ग्रुप के पेरेंट्स हो। इस एज ग्रुप में क्या किया जाए बच्चों के साथ। कितने के बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब उनके हाथ ऊपर उठाइएगा, उनके बच्चे एबीसीडी अच्छे से लिखते हैं। कितनों को अच्छा लगता है? हाथ उठाइए, शर्माइए मत। आप सबके सब जिन्होंने हाथ उठाए भेड़ चाल चल रहे हो। बड़ा प्राउड फील हो रहा था हाथ उठाने में। पता है, हम भेड़ चाल चल रहे हैं यार। वो 3 साल का बच्चा एबीसीडी लिख के क्या केजी में पीजी हो जाएगा? क्या जरूरत है उसको एबीसीडी लिखने की? एट दिस एज मैंने यहाँ की टीचर्स को देखा है काम करते हुए, एंड आई एम प्राउड टू से दे आर द बेस्ट टीचर ऑफ वन ऑफ द स्कूल। मतलब मैं कह सकती हूँ कि आपकी बच्चों की टीचर्स बहुत अच्छी है। हमको इस एज में बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसकी स्किल डेवलपमेंट। कौन कौन से स्किल? लीडरशिप स्किल। बच्चा, आपने देखा किस तरह से बच्चे कॉन्फिडेंस से यहां पे आके खड़े थे। वो स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है कि बच्चा लोगों से बातचीत कैसे करे, उसके प्रोनाउंसिएशंस कैसे हो, वो अपने खुद के काम कैसे करे, उसकी लीडरशिप कैसे हो। 3 साल की एज में बच्चा डिसीजन लेना कैसे सीखे। क्या वो ये सब कर पा रहा है? हम केवल ए से जेड 26 अल्फाबेट में लटके हुए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि बच्चा एबीसीडी के स्तर से ऊपर उठ के सीखे कि अपनी हैंकरचीफ को घड़ी कैसे करना है, अपने शूज जगह पे कैसे रखने हैं, अपने टिफिन को बंद कैसे करना है, उसके फाइन मोटर स्किल कैसे डेवलप हो, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसका कम्युनिकेशन, की कोई आए तो मैं बात कैसे करूं, मैं हैंकरचीफ से अपनी नाक कैसे पोंछूं। हम उसको चिल्ला रहे हैं एबीसीडी नहीं लिख रहा है, अरे ना नोजिया, ये उसको पोंछना नहीं आ रहा है और हम एबीसीडी में अटके हुए बैठे हैं। क्यों? व्हाई? पहले उसे बड़ों से कैसे तमीज से बात करनी है ये तो सिखा दो। अपने बिस्तर को कैसे साफ करना है ये तो सिखा दो। सुबह उठ के गाय को कैसे गोग्रास दिया जाता है ये तो सिखा दो। कि कोई राहगीर आया और उसको चोट लग गई है, वो एम्पैथी तो सिखा दो बच्चे को। सेंसिटिविटी खत्म हो रही है, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, क्योंकि हमने बच्चों को हमारे घर के फंक्शंस में ये कह के ले जाना बंद कर दिया है कि एग्जाम से वो 4 साल के बच्चे की। बच्चा कनेक्ट नहीं सीख पा रहा है, इंसानों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, मोबाइल से कनेक्ट कर रहा है लेकिन इंसानों से नहीं कनेक्ट कर रहा है बच्चा। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग वैसी हो गई है। चिल्ड्रंस, दे आर नॉट रॉन्ग, वी एज अ पेरेंट समवेयर हम गलत नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। तो आइए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि बच्चे के लिए इस एज में समझना क्या जरूरी है। 3 चीजें समझना बहुत जरूरी है कि मेरा बच्चा ऑडियो है, वीडियो है या किनेस्थेटिक है। ये शब्द आपको थोड़े से अजीब से लगेंगे। What do you mean by ऑडियो बच्चा, वीडियो बच्चा और किनेस्थेटिक बच्चा? आपने देखा होगा यहाँ पे जब बच्चे खड़े थे, कुछ बच्चे बोल रहे थे, कुछ बच्चे मूवमेंट कर रहे थे और कुछ बच्चे दूसरों को देख के कर रहे थे। क्लियर कट 3
कैटेगरी डिफाइन हो रही थी कि कुछ बच्चे हैं जो बोल बोल के करते हैं, कुछ बच्चे हैं उनका जब तक हाथ पैर खटखट नहीं होता है, कुछ गिरा नहीं देते, कुछ तोड़ नहीं देते, कुछ किसी को धक्का नहीं देते थे, तब तक सीख नहीं पाते। और कुछ बच्चे देख के करते हैं। तो भगवान ने हमको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा मेरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल क्या है। यदि मेरा बच्चा ऑडियो लर्नर बच्चा है तो वो बच्चा बोल बोल के सीखेगा। मेरा बच्चा यदि किनेस्थेटिक है, वो एक जगह बैठ के कुछ भी काम नहीं कर पाएगा, उसके बॉडी की मूवमेंट्स होती रहेगी, लेकिन हम क्या कहते हैं, ए चुप बैठ, शांत होके बैठ। कैसे बैठेगा, वो किनेस्थेटिक बच्चा है। तीसरी चीज, जो बच्चे विजनरी बच्चे हैं, विजुअल बच्चे हैं, वो बच्चों को हर चीज देख के करना पसंद है। तो आपको उनको इस एज में ये सब जानना बहुत ज्यादा इसलिए जरूरी है, क्योंकि नहीं तो हम कहते देख वो मोनू कैसे एक जगह बैठ के पढ़ता है, तू भी पढ़। अरे बाबा, मोनू ऑडियो बच्चा है, आपका कैलेंडर किनेस्थेटिक है, वो नहीं कर सकता वैसा। और आगे बढ़ते हैं कि क्या बच्चे का लिखना जरूरी है। मैं यदि सर से कनेक्ट करूं तो मेरे और सर के बहुत कुछ विचार मिलते हैं कि 3 और 4 साल के बच्चे को लिखना जरूरी क्यों है। आज का इंग्लिश मीडियम का ग्रेजुएट, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी सर की होगी, जबकि सर का एजुकेशन शायद मराठी मीडियम में हुआ होगा, वो भी बहुत छोटी सी स्कूल में। इसका रीजन ये है कि हमारी जो भाषा है उस पर प्रभुत्व लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भाषा को बोला कैसे जाए, शब्दों का उच्चारण कैसे हो, उसके प्रोनाउंसिएशंस कैसे हो और उसकी शुद्धता क्या है, ये सिखाए बिना हम कहते हैं लिख। 5 साल तक के बच्चे को लिखना बंद करवा दीजिए। आपको ज्यादा खुश होना चाहिए यदि आपके बच्चे लिखने की बजाय रीडिंग ज्यादा करते हैं। किस किस के बच्चे 5 साल के बच्चे रीडिंग करते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा रीडिंग किस किस का करता है? हैट्स ऑफ टू यू। यदि 5 साल का बच्चा रीडिंग करता है तो हैट्स ऑफ टू यू सर। बच्चे को पहले रीडिंग तो समझ ले, उसके बाद वो लिख लेगा। बच्चे को रीडिंग नहीं आती और मां कहती है TWO2 लिख। अरे बाबा, पहले पढ़ तो ले कि वो TW2 है। जिस दिन पढ़ना आएगा लिख तो अपने आप लेगा। पहले उसके रीडिंग स्किल को डेवलप कीजिए। आप बड़े फॉरेन में भेजने की बात करते हो, कभी वहां का एजुकेशन सिस्टम देखा है कि वहां का 4th स्टैंडर्ड का बच्चा पूरी की पूरी नॉवेल्स 4-4 लैंग्वेजेस में पढ़ लेता है। So please first develop reading, recitation and then go for writing. रीडिंग रेसिटेशन पे पहले ज्यादा ध्यान दीजिए, फिर राइटिंग पे ध्यान दीजिए।